नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों यहाँ पर फाइनली रेलवे ने कोर्ट ऑर्डर को माना और फॉर्म भरे जा रहे थे। इस बीच जिन्होंने फॉर्म भर भी दिए उनको अयोग्य कर दिया। एक दोबारा न्यू यहाँ पर संशोधित नोटिस डालकर मैं बात कर रहा हूँ RRB CN 07 2024, जो एक तरीके से कह सकता हूँ रेलवे टीचर भर्ती। इसमें पहले बीएड वालों को एलिजिबल किया गया था प्राइमरी टीचर में। हालांकि ये कोर्ट का ऑर्डर था कि प्राइमरी टीचर में केवल जो डीएलएड कर रखा है वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो विज्ञप्ति आई उसमें रेलवे ने एलिजिबल माना किनको, बीएड वाले कैंडिडेट को। और उस समय जब विज्ञप्ति आई तो सभी बोल रहे थे कि ये लगभग बदलाव होगा, और चलते यहाँ पर फॉर्म में इसमें बदलाव किया गया और फॉर्म भरने की डेट भी आपने इससे पहले देखा एक्सटेंड हुई है। तो अभी उच्च योग्यता बीएड आपको पता है डीएलएड की उच्च योग्यता है उनको बाहर कर दिया। अब बहुत से कैंडिडेट ग्रुप डी वाले आईटीआई वर्सेज 10th की सोच रहे हैं कि इसमें इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म तो ग्रुप डी में भी भरे जा रहे हैं। तो बाद में कभी भी अपडेट हो सकता है, डिपेंड करता है कोर्ट ऑर्डर को। इसको थोड़ा डिटेल में देख। ये अपडेट आज आरआरबी रांची की वेबसाइट पर आप देख सकते हो। 2 नोटिस डाले गए हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब देखिए, जिस तरह रेलवे बदला है ना, आपको भी बदलना पड़ेगा। अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, अपनी तैयारी को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी वीकनेस कमजोरी है उसको डिटेक्ट करते हुए बाहर फेंकना पड़ेगा। इससे तो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लो, 50% तैयारी आपके मॉक टेस्ट से कंप्लीट होती है। यहाँ पर आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करके, जैसे आप ग्रुप डी की कर रहे हो, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, आप देख सकते हो कितने प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पर अवेलेबल हैं। सेम एग्जाम जैसा इंटरफेस डैशबोर्ड है, पूरा स्मार्ट तरीके से विश्लेषण रहता है कहाँ कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो। समय रहते सुधार करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। आज ही ज्वाइन कर सकते हो टेक्स्ट बुक पास प्रो टीटीजी के कूपन कोड से। एक ही पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल सकते। बाकी ग्रुप डी में साइंस में 25 आउट ऑफ 25 का आपका स्कोर करने का चैलेंज है ना, तो ये स्वीकार करते हैं आप और हम। यहाँ पर शतक एक्सप्रेस बैच की शुरुआत हो चुकी है। साइंस स्पेशल पूरा एनसीईआरटी आधारित है, पूरे सब्जेक्ट हैं उसमें। आपका कंसेप्ट फैक्टर सारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू 2018 का 6 से 10 तक एनसीईआरटी है। एग्जाम्पल के अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन जो पिछली बार रिपीट हुए थे पूरे एग्जाम्पल चैप्टर वाइज है। और ये पूरे पेपर आपको मिलेंगे 2024, 18, 22 के चैप्टर वाइज। और ये अभी ऑफर चल रहा है, टीटीजी के एसपीडीएफ कूपन कोड से आप डिस्काउंट ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप इंस्टॉल कर देना, अभी लाइव हुआ टॉप ट्रेंडिंग जीके। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ। जो CN 07 2024 है, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, जिसमें मैक्सिमम पोस्ट टीचर के, और इसमें टीचर में ही आप देखेंगे बहुत सारे जितने भी पीआरटी टीचर हैं ना, प्राइमरी टीचर्स, इन सभी में अमेंडमेंट किया गया है। देखते हैं एक्चुअली क्या अमेंडमेंट हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे रेलवे प्राइमरी टीचर्स पीआरटी की बात हो रही है। इसमें ये योग्यता पहले थी, पहले जब नोटिफिकेशन आया तब। अभी इनको ऐसे ही पढ़ा जाए, जैसे से 12th प्लस दे रखा था ना, ये सेम है। ये सेम आपका दे रखा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, कोई चेंजेज नहीं है। 12th इसमें भी 45% थी, ये भी लगभग सेम दे रखा है। और इसमें भी 4 ईयर आप देखेंगे। केवल बदलाव यहाँ पर हुआ, पहले क्या था, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड वाले इस पीआरटी प्राइमरी टीचर्स के लिए एलिजिबल थे शुरुआत जब नोटिफिकेशन में आया। लेकिन कोर्ट ऑर्डर आपको पता अप्रैल 2024 में ही आ गया था, जिसमें पीआरटी जो रिक्रूटमेंट रहती है प्राइमरी टीचर्स की है, उसमें बीएड वालों को एलिजिबल नहीं किया। हालांकि बीएड उच्च योग्यता धारक है, फिर भी पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए, जो स्पेशली बोलते हैं कि जो डीएलएड कर रखी है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखी है, वो ज़्यादा योग्य हैं। ऐसा कोर्ट का मामला, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इसकी एक तरीके से यहाँ पर अवहेलना हो रही थी, और रेलवे को अभी यहाँ पर संज्ञान में ये मामला आया। और आप देख सकते हो इधर बीएड वाला कोई भी सेक्शन हटा दिया है। ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में वाट एवर नेम नोन है। तो डिग्री के स्थान पर, बीएड के स्थान पर यहाँ पर आपका डिप्लोमा किया गया है, जो अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में बीएलएड है तो भी चलेगा, जो पहले भी इधर आपका बीएलएड था। लेकिन ये बीएड को हटाया गया है। ये पूरा संशोधन केवल प्राइमरी रेलवे टीचर्स में इस पोस्ट पर ही नहीं हुआ है। जितने भी प्राइमरी टीचर्स की थी, चाहे इंग्लिश की है, इसमें भी पहले बीएड था, यहाँ पर हटा दिया है। प्राइमरी टीचर्स कौन सी भी, मैथ्स की हो, प्राइमरी टीचर साइंस की हो, सभी में आप देखेंगे बीएड यहाँ पर गायब कर दी है। और ये कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। जिस प्रकार अभी आप बात करते हैं, ये जो रिक्रूटमेंट है ना, इसके फॉर्म चल रहे हैं और इसकी लास्ट डेट थी वो 6 फेब थी। इस बीच इससे पहले ही एक ऑर्डर आया था जिसमें
पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए कुछ पोस्ट यहाँ पर उनको छूट दी गई, तो उन हेतु प्लस अभी ये चेंजेज हुआ तो 10 दिन यहाँ पर 16 फेब 2025 तक इसके फॉर्म भरने की डेट फिर बढ़ चुकी है। तो फॉर्म चल रहे थे, इस बीच ये बड़ा संशोधन हुआ। जो ऑलरेडी पीआरटी टीचर्स में बीएड वालों ने आवेदन किया है ना, वो एक तरीके से उनका रद्द होगा। क्या होगा, फी रिफंड होगी, इसका अभी तक रेलवे ने कहीं क्लैरिफाई नहीं, केवल ये बताएं कि हमने अमेंड कर दिया है चीज़ों को। अब जो अपना मामला चल रहा है, जैसे आईटीआई वाले कैंडिडेट का, आईटीआई वर्सेज जो 10th प्लस उच्च योग्यता जो भी है 10th के बाद, तो इसमें रेलवे ने क्या माना है कि हम केवल 10th पास प्लस, आईटीआई वाले तो है ही है, सारे कैंडिडेट आ जाएंगे, 10th पास प्लस वाले भी आएंगे। तो 10th पास प्लस में सभी कैंडिडेट, आईटीआई भी उसमें आ जाती, ध्यान दीजिए। और ये जो मामला है ना बीएड वाला, बीएड और एसटीसी वाला, इसमें कौन कैंडिडेट आ रहे थे, बीएड कह दो या डीएलएड कह दो, डिप्लोमा वाला, तो इसमें बीएड वाले भी एलिजिबल हो रहे थे और डीएलएड वाले भी हो रहे थे। जिस प्रकार इसमें आईटीआई वाले भी हो रहे हैं और 10th वाले भी हो रहे हैं, तो इसमें इन्होंने निम्न योग्यता वाला, जैसे डीएलएड, ये उच्च योग्यता बीएड इसकी, तो डीएलएड वालों को एलिजिबल किया और बीएड वालों को एक तरीके से बाहर किया, ये कोर्ट ऑर्डर पर। इससे पहले मैंने आपको एक और ऑर्डर बताया था जिसमें राज्य सरकार की एक पॉलिसी को चैलेंज किया गया था। उसमें राज्य सरकार ने जो डिप्लोमा धारक है ना, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो बीटेक कर रखा है, जेई की पोस्ट थी, जेई की पोस्ट में अब स्टेट ने, जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में उस तरफ देख रहा था ऑर्डर, तो स्टेट ने बीए डिप्लोमा धारकों को एलिजिबल माना था और बीटेक वालों को नहीं माना था। बीटेक वाले कोर्ट में गए तो कोर्ट ने भी कहा कि ये स्टेट पॉलिसी है, हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। यदि कोई हमको लगता है कि उसमें कुछ इलीगल चीज़ है तब कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेट पॉलिसी में कोई ऐसा उनको लगा नहीं। तो डिप्लोमा वालों को उन्होंने एलिजिबल मांगा और उच्च योग्यता बीटेक वाले इधर भी बाहर हुए थे। लेकिन ये जो पॉलिसी है कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ थी। रेलवे ने अभी जो ये नोटिस निकाला है जिसमें पीआरटी को एलिजिबल पोस्ट पर बीएड वालों को एलिजिबल माना, तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि ये रेलवे की पॉलिसी है, रेलवे की पॉलिसी है और पॉलिसी में बदलाव कोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन ऑलरेडी कोर्ट का ऑर्डर था, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दोबारा रेलवे ने अपना चेंज कर दिया नोटिस। और अभी अपना आपका मामला है आईटीआई और आईटीआई वालों का कि केवल 10th पास नहीं, एक्सक्लूसिवली यहाँ पर आईटीआई टेक्निकल पोस्ट पर रहने चाहिए। तो कैट में मामला है, उसकी आपको पता है सुनवाई 14 तारीख को है और जैसा कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बाद में भी बदलाव हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पर स्थिति स्पष्ट हो रही है। तो ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया, बाद में ऑर्डर आपके विरुद्ध आ जाता है तो वापस आपको कुछ नहीं कर सकता रेलवे यहाँ पर अभी देख सकते हो ये पूरा नोटिस ही बदल दिया अपना। और ये जो मामला है, यदि कोर्ट मानता है कि पॉलिसी को चेंज न करें और कुछ भी जो रेलवे ने, एक्चुअली यहाँ पर मामला कैसे जाएगा, यदि रेलवे के गड़बड़ी है उस पॉलिसी में, जो 10th और आईटीआई में कुछ इलीगल चीज़ है जो विरुद्ध में है, एक्चुअली जो उनका पॉलिसी है वो विरुद्ध में कहीं भी चैलेंज हो जाती है, उस केस में वो निर्णय पलट सकते हैं। नहीं तो लगता है कि रेलवे की पॉलिसी में कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो वो योग्यता जो रेलवे ने मानी है वो ही रह सकती है। फिलहाल यही अपडेट है और कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी इंपॉर्टेंट जो ई बुक है, हमारा कोर्सेज है, ये आप हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, टॉप ट्रेंडिंग जी के, वहाँ पर लाइव है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।